हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा वीडियो लेके आया हूँ जो है कैसे ऐप के ऊपर अगर आपको वहाँ से लोन लेना है तो आप कैसे लोन लेंगे और कैसे आपको ईज़ी लोन वहाँ से मिलता है, वो आपको मैं पूरा डिटेल में अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर में लेके ले जाके आपको पूरा डिटेल वीडियो इसका बनाऊँगा। लेकिन जो डिटेल वीडियो मैं आपको दूँगा वो एक शॉर्ट वीडियो दूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है अगर इसका पूरा एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा तो आप उसको देखेंगे नहीं, आप उसको स्किप कर जाएँगे कहीं न कहीं। और जहाँ आप इसको स्किप करेंगे तो कहीं न कहीं आपके माइंड में कुछ न कुछ डाउट्स रह जाएँगे। तो इसलिए मैं एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, डिटेल बनाऊँगा पूरी, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा एक। वो शॉर्ट वीडियो में ही पूरी डिटेल मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे लेके चलता हूँ। फ्रेंड्स, तो आपको मैं लेके चलता हूँ अपने कैसे ऐप पे। तो ये मेरा ये मैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आपको लेके आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं जो है कैसे ऐप में आप पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो मेरा सामने इंटरफेस जो आया है आप लोगों के सामने, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अप्लाई नाउ एंड हाउ कैसे वर्क्स। ठीक है, अगर आपको जाना कैसे कैसे वर्क करता है तो आप हाउ कैसे वर्क्स को क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कैसे में अगर आपको लोन वगैरह लेना है तो कैसे लेना है। जैसे हाउ कैसे वर्क्स, तो पहला दिखा रहा है रजिस्टर रजिस्टर थ्रू योर फेसबुक गूगल लिंक्डइन अकाउंट्स। तो यानी कि अगर आपका कोई फेसबुक अकाउंट है या आपका कोई गूगल में मेल आईडी वगैरह है तो आप उसके थ्रू या लिंक्डइन अकाउंट्स के थ्रू आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। सेकंड हो गया आपका शेयर डॉक्यूमेंट। आपको यहाँ पे क्या है, 4 बेसिक डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे शेयर करने ही होंगे, ये ऑटोमेटिक आपसे मांगेंगे और आपको वहां पे फिलअप करना पड़ेगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब आप कैसे पे लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह सब जो है ऑटोमेटिक आपके पास रहना चाहिए। पासबुक, अगर आपके बैंक पासबुक है, बैंक पासबुक की कॉपी है वो सामने रहनी चाहिए। तो इसलिए अगर ये सब चीज आपके पास रहेंगे तो हर चीज क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब मतलब एकदम से आप जो भी चीजें आपको भरनी है आप उसको कंप्लीटली भर सकते हैं। थर्ड केस है आपका एंटर अमाउंट, डिसाइड ऑन क्वांटम ऑफ द लोन बेस्ड ऑन योर अप्रूव्ड एलिजिबिलिटी। इसके बाद जब क्या होगा कि जब आप यहाँ पे अमाउंट के लिए जब एंटर करोगे तो उसके बाद लेकिन जो लोन आपको सैंक्शन होगा वो लोन आपको मिलेगा। ऐसे नहीं कि अगर आपने 1 लाख डाला तो आपको 1 लाख मिल जाएगा, नहीं। वो आपका सिविल स्कोर के रिकॉर्ड पे देखा जाएगा कि कितना अमाउंट हम आपको दें। उसके बाद है गेट कैसे, रिसीव कैश इन योर अकाउंट इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। और कुछ ही मिनट में आपको जो है कैसे का जो है आपको लोन मिल जाएगा। उसके बाद फिफ्थ है आपका रिपे योर लोन ऑन ड्यू डेट वाया बैंक ट्रांसफर एंड रेज योर सोशल लोन। ठीक है, अगर आपको रिपे जब करना है, हमें लोन का रिपे अगर आपको करना है तो वह भी आप यहाँ पे पे कर सकते हैं और यहीं से पे होगा। ठीक है, कोई और अगर अदर मोड से आप करेंगे तो वहां से सही नहीं है, आपको यहीं से कैसे से ही आपको अपना लोन पे करना है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ अप्लाई नाउ। सेम वहां भी अप्लाई नाउ हो रहा था, यहाँ भी अप्लाई नाउ हो रहा था। तो यहाँ पे मेरा सब चीज ओके है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो लास्ट में है आई एग्री विद कैसे ये करूंगा। उसका सेकंड है आई कंफर्म एंड एग्री टू शेयर द इन्फॉर्मेशन विद कैसे। दोनों को मैं राइट क्लिक कर दूंगा, उसके बाद में श्योर लेट्स प्रोसीड में मैं इसको क्लिक कर दूंगा। अब मैं आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे डिनाई या एलो है। अब ये बोल रहा है एसएमएस परमिशन चाहिए इसको, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अलाउ कर दो क्योंकि जेन्युइन ऐप है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे लिख रहा है एलो कैसे टू सेंड एंड व्यू एसएमएस मैसेजेस, अलाउ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बोल रहा है एलो कैसे टू एक्सेस दिस डिवाइस अप्रोक्सीमेटली लोकेशन। ठीक है, जब हम यूज ऐप करेंगे तो उस टाइम तो पहला वाला ऑप्शन आप क्लिक कर दीजिएगा इसमें। अब दूसरा आ रहा है आपका अलाउ कैसे टू मेक एंड मैनेज फोन कॉल्स। ठीक है, इसको भी अलाउ कर दीजिए। अब ये आएगा डियर कस्टमर स्टे अलर्ट बी वेरी ऑफ फ्रॉडलेंट कॉल्स, ये सब एक मैसेज आएगा तो इसमें ओके आप कर दीजिएगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि साइन इन विद लिंक्डइन, साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक। ठीक है, मैं साइन इन विद गूगल कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ये सेंसर मांग रहा है तो मैं सेंसर को खोल देता हूँ। अब मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे फिर से लिखा आ रहा है तो यहाँ नीचे एक वर्ड आप देख रहे होंगे आई एक्सेप्ट, तो इसको मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं प्रोसीड करूंगा। तो सामने आपके जो है ये इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पे लिखा है लॉग इन एज devnegi24/gmail.com, तो आप इसको क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। सेम ऐसा आपका इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे मेरी 2 ईमेल आईडी है तो 2 ईमेल आईडी शो कर रहा है, बोला कौन सी से आप खुलना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं नीचे जो मेरी devnegi24 जिससे मैं रजिस्टर किया हुआ है इसको, इससे मैं इसको क्लिक करूंगा। सेम मेरे से फिर से पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, मैं पासवर्ड से इसको ओपन कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्रेडिट्स आ गया है, कैसे 1 ईयर, कैसे 270, कैसे 180, कैसे 90। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल कैसे 90 डेज के लिए लेना चाहते हो तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो 90 डेज में क्या है, आपको 40,000 का मैक्सिमम मिल जाएगा आपको, यानी कि 3 मंथ्स के लिए। लेकिन आपकी रिपेड होगी कितनी, 3 EMI पे। ठीक है, ऐसे ही आपको 180 डेज का,
तो यहाँ पे क्या है, आपका जो है मैक्सिमम आपको जो मिल जाएगा 80,000 का लोन मिल जाएगा इसमें। 2.4 इंटरेस्ट लगेगा इसमें, इंटरेस्ट रेट लगेगा, और कितनी लगेंगी, 6 लगेंगी। ये मेरे क्रेडिट स्कोर के ऊपर की बात चल रही है कि जब मेरा क्रेडिट स्कोर इस तरह का है। लेकिन अगर उसी केस में अगर मैं बात करूं, अगर किसी का क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो उसको लो उसमें मिलेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं करता हूं कि भाई मुझे 1,60,000 का लोन चाहिए, जिसको कैसे 1 ईयर वाला जो है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा अप्लाई नाउ के लिए। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूं, यहाँ पे मेरे पूरी बैंक डिटेल आई हुई क्योंकि मैंने इसमें सब चीज भरा हुआ है। फिर भी अगर आप देखिए, आप कैंसिल करते हैं फिर से अप्लाई। अब यहाँ पे देखिए एडिट डिटेल्स और कंफर्म। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे जब आप लोन ले रहे हैं उसके बाद दोबारा आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, देखा, क्योंकि ये लिखा हुआ आ रहा है कंफर्म बैंक डिटेल्स टू अप्लाई लोन। क्योंकि हो सकता है कि आपने क्या पता गलत भरा हो जब फर्स्ट टाइम भरा हो, तो दोबारा आप जब यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं तो आप दोबारा एक बार और चेक कर लीजिए। अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट डिटेल्स यहाँ पे ऑप्शन है, एडिट डिटेल्स में आप जाके एडिट कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सब चीज ओके है, तो मैं कंफर्म करके आगे निकल रहा हूँ। तो ये मैंने कंफर्म किया। अब मैं कर रहा हूँ आगे, बोल रहे हैं लोन डिसबर्समेंट माइट बी डिलेड बाय 24 to 48 आवर ड्यू टू हाई एप्लीकेशन वॉल्यूम। वो क्लियर आपको बता रहा है कि 24 से 48 घंटे लगेंगे ही लगेंगे, 24 to 48 आवर्स लगेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा कस्टमर्स हैं लोन के लिए। ठीक है, तो मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको स्क्रॉल कर दिया। आप स्क्रॉल कितने में भी कर सकते हैं कि कितना आपको लोन चाहिए। जैसे दिखा रहा है कि आपने 1,05,000 के लिए किया हुआ अप्लाई, फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ देखेंगे आप 1,20,000 के लिए, फिर आप देखेंगे 1,32,000 के लिए, जहां पे कैसे अमाउंट लिखा है ना, और यहाँ पे पर्पस ऑफ कैसे ये भी सिलेक्ट करना पड़ता है। मैंने 1,60,000 कर दिया फॉर एग्जाम्पल। अब बात करते हैं पर्पस ऑफ कैसे, फॉर एग्जाम्पल पर्पस ऑफ कैसे, मान लो मैंने ट्रैवल कर दिया या रेंटल कुछ भी कर दिया, ठीक है, या मैंने होम रेनोवेशन कर दिया, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद अगर कोई प्रोमो कोड है आपका तो वो प्रोमो कोड आप डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर प्रोमो कोड नहीं है तो नहीं डलेगा। फिर यहाँ पे क्या है, अब ये बोलते हैं कि यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, यस सिक्योर माई लोन, नो आई विल टेक रिस्क। अगर आप सिक्योर माई लोन पे करोगे तो आपको और अमाउंट यहाँ पड़ने वाला है, एक्स्ट्रा अमाउंट सिक्योर करने का। तो आप यहाँ पे अमाउंट सिक्योर मत करिए, आप यहाँ पे करिए नो आई विल टेक द रिस्क। अब आगे देखते हैं कि आपको कितना इसका रिपेमेंट करना पड़ा। इन हैंड अमाउंट जो आपका आएगा 1,49,000 आपको आएगा, जो आपको इन हैंड मिलेगा। ठीक है, ईएमआई अमाउंट जो है आपका कितना है, नंबर ऑफ ईएमआई 12 आएंगी आपकी। ईएमआई अमाउंट आपका रहेगा 16,1933। आपकी जो अमाउंट रहेगी 16,933 रहेगी। इसको प्रॉपर्ली आप कैलकुलेट कर लेंगे आपको कितना चार्ज बैठ रहा है ये 1 साल का। तो वो चीजें आप ढंग से कैलकुलेट कर लेंगे कितना आपको महंगा बैठने वाला है। तो सब चीजें चेक कर लेना, ऐसे बिना देखे आप जरूर इसको लोन मत लेना। अगर आप ऐसे लोन ले रहे हैं और बिना चेक किए हुए तो ये गलत है। पहले आप पूरे हर चीज चेक कर लें प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ पे इंश्योरेंस भी हो रहा है, जैसा आप देख रहे हैं 6M इन केस ऑफ लॉस ऑफ इनकम कॉज्ड बाय इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इलनेस एंड एक्सीडेंट, सम एश्योर्ड लोन अमाउंट इन केस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ एनी ऑफ 33 क्रिटिकल इलनेस, सम एश्योर्ड इन केस ऑफ 10 लिस्टेड मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी है आपका, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको हर चीज दिखा रहा है। इन हैंड अमाउंट आपका ये रहेगा, इंटरेस्ट रेट आपका ये रहेगा 43,200 इंट्रोड्यूसिंग बैलेंस, प्रोसेसिंग फीस आपका 400 रहेगा, ऑन बोर्डिंग चार्जेस 600 रहेगा, डॉक्यूमेंट चार्जेस 600 रहेगा, वेरिफिकेशन चार्जेस 800 रहेगा, एग्रीमेंट चार्जेस 800 रहेगा, जीएसटी लगेगा आपका इसमें 1584। तो टोटल अमाउंट 1,60,000 हो गया टोटल। ठीक है, नंबर ऑफ वाइज आपकी 12 हो गई और ईएमआई अमाउंट हो गया आपका 16,933। लेकिन मैं इसको प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं प्रोसीड करूंगा तो मेरा लोन सैंक्शन हो जाएगा, इसलिए मैं इसको आगे नहीं कर रहा हूँ। तो आप इस तरह से किसी भी लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप करना चाहे, लेकिन सोच समझ के, आपको सोच समझ के करना है कि भाई आपको नीड कितनी है, कम से कम लें। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको यहाँ पे जो है कम से कम लोन मिलेगा। कम से कम लोन जो भी लोन मिलेगा उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा हाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर लो है, हाँ अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है और हाई लेवल पे है तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है, फिर तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ेगा और अच्छा इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगा यहाँ से, और जल्दी इजीली अवेलेबल हो जाता है। वैसे 24 to 48 आवर्स लिखा है उन्होंने, लेकिन जो मुझे पता है 24 आवर्स के अंदर मिल जाता है, क्योंकि मैं रेगुलर इनसे लेता रहता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ कभी भी अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं कैसे लोन के लिए, और इसका जो मैं लिंक है वो मैं अपने
इसका जो लिंक है वो अपने में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके इसको कॉपी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ कि आप लोगों को जो भी मैंने समझाया इस कैसे ऐप में, जो भी मैंने अपने स्क्रीन रिकॉर्डर पे जो भी आपको समझाया, होप करता हूँ कि वो आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी इसके बाद बावजूद भी अगर आपको कहीं कोई डाउट रहता है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, भले वो कैसे ऐप हो या नाबी ऐप हो या ट्रू बैलेंस हो या कोई भी लोन लेने वाला ऐप हो, आप ये ध्यान रखें कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। अगर आपका सिविल स्कोर बेकार है तो आपको जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो बढ़ के मिलेगा आपको। तो इसलिए आपको वो ध्यान जरूर देना है कि आपका सिविल स्कोर अच्छा रहना चाहिए, और हमेशा आप इस चीज को मेंटेन रखिए अपने सिविल स्कोर को। तो मैं जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।